नादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारीख़ का अदना सा तालिब इल्म अब्दुल गफूर रहमानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। इंशाअल्लाह इस तरह की तारीख़ी और मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। नादरीन, रियासत भावलपुर 1727 से 1955 तक सीरीज़ की ये चौथी किस्त है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दो अहम खतूत। पहला ख़त शायर मशरिक़ सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का है, जो उन्होंने 13 मार्च 1928 को नवाब मोहम्मद सादिक खान खामिस को बदरिया होम मिनिस्टर मौलवी गुलाम हुसैन लिखा। इस ख़त में मेजर शमसुद्दीन का जो तज़किरा है वो उस वक्त नवाब साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। दूसरा ख़त रियासत भावलपुर की तरफ से है, जो कि पहले ख़त के जवाब में लिखा गया। दूसरा ख़त पहली दफ़ा मंजर आम पर आ रहा है, जिसमें हम बताएंगे कि पहले ख़त में मुलाजमत के लिए जो गुजारिश की गई थी, रियासत की तरफ से क्या जवाब मौसूल हुआ। पहला ख़त आसान ज़बान के साथ भी पढ़ सकते हैं। 13 मार्च 1928। मखदूम मुकर्रम जनाब किबला मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कुछ मुद्दत हुई है कि मिस्टर शमसुद्दीन ने मेजर शमसुद्दीन की ज़बानी मुझसे कहा था कि सरकार आली को एक कानूनी मुशीर की ज़रूरत है, और इस सिलसिले में मेजर साहब ने आपका जिक्र भी किया था। परसों उन्होंने आपसे शर्फ नियाज हासिल करने के बाद इस अमर का तज़किरा किया। मैं खुद इस बारे में जनाब की खिदमत में अर्ज़ करता, मगर अफसोस के मौका न मिल सका। ये अरीज़ा महज इस गर्ज से लिखता हूँ कि अगर मेरी खिदमत की सरकार आली को ज़रूरत हो तो मैं इस फ़र्ज़ बजावरी को अपने लिए ऐन सादत तस्वर करूँगा। सरकार आली हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्ने अम यानी चचा की औलाद होने की हैसियत से पंजाब के मुसलमानों के लिए एक तरह अमीर वाजिबुल अता है। इनके इरशाद की तकमील, इनकी खिदमत हर मुसलमान के लिए बहस फलाह सादत है। मेरी तरफ से हजूर आली को यकीन दिलाइए कि इकबाल हर तरह से हाजिर है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने फ़र्ज़ की अदा से कासिर न रहेगा। अगर इस सिलसिले में इस बात की ज़रूरत हो कि मैं भावलपुर हाजिर होकर आपसे ज़बानी अर्ज़ करूँ और सरकार आली की ज़ियारत से भी शर्फंदोज़ हूँ, तो मेहरबानी करके वक्त से मुतले फरमाइए। मैं बसरो चश्म हाजिर हूँगा। इस मकसद के लिए सरकार आली की सहूलत को मद्देनज़र रखना फ़र्ज़ अवलीन है। मैं हर वक्त निकाल सकता हूँ। जब आपका इरशाद होगा हाजिर हो जाऊँगा। उम्मीद है जनाब का मिजाज बखैर व आफ़ियत होगा। वसलाम, मुखलिस मोहम्मद इकबाल। नाज़रीन, ये था अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ख़त। अब हम आपको दिखाते हैं रियासत भावलपुर की तरफ से उसका जवाब। स्टेट भावलपुर, डेटेड 2 सितंबर 1928। My dear Sir Iqbal, as you have agreed to the terms governing your appointment as legal advisor to Bahawalpur Darbar, I write to inform you that your appointment takes effect from 1st August 1928. This appointment will be for 1 year. In the first instance, it will carry salary of rupees 1000 per month. Travelling allowance will be chargeable. When out of Lahore, at the rate sanctioned for ministers in this state. At Bahawalpur, you will always be treated as guest of the state. Yours sincerely, सादिक मोहम्मद अब्बासी। अमीर भावलपुर की तरफ से सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को रियासत भावलपुर की दरबार में लीगल एडवाइज़र मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन उर्दू तर्जमा में समात फरमाए। रियासत भावलपुर 2 सितंबर 1928। माय डियर सर इकबाल, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक रियासत भावलपुर में आपको दरबार रियासत भावलपुर का लीगल एडवाइज़र मुकर्रर किया जाता है। ये ओहदा 1 अगस्त 1928 से शुरू होगा और 1 साल तक ये ओहदा आपके पास रहेगा। इस अरसे में आपको 1000 रुपये माहाना मिलता रहेगा। इसके साथ आपको लाहौर से भावलपुर तक सफरी अलाउंस भी दिया जाएगा। इस दौरान स्टेट गेस्ट के साथ आपको स्टेट मिनिस्टर के ओहदे पर फैज़ किया जा रहा है। आपका मुखलिस सादिक मोहम्मद अब्बासी, नवाब रियासत भावलपुर। नादरीन, स्टेट की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन पहली मरतबा मंजर आम पर आ रहा है। इसके लिए प्रिंस कमरोज़मा अब्बासी साहब के ताउन के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत से इसे ढूंढा। ये ख़त उनकी किताब बगदाद से भावलपुर तक के नए एडिशन में भी शामिल होगा। नादरीन, अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।